तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एंगुलर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेंट हैंडलिंग और इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है एंगुलर के अंदर, इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, इसको देखेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 9 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो इवेंट हैंडलिंग और इवेंट बाइंडिंग। भाई देखो इवेंट हैंडलिंग और इवेंट बाइंडिंग के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर एक डिफरेंस यही है कि इवेंट हैंडलिंग हमारे पास एक जनरल टर्म है वेब डेवलपमेंट के अंदर, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने इवेंट्स या इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा। लेकिन ये जो इवेंट बाइंडिंग है ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, मतलब किसके अंदर, हमारे एंगुलर के अंदर। बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, बस इवेंट बाइंडिंग थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है किसके लिए, एंगुलर के लिए। बाकी इवेंट बाइंडिंग को आप इवेंट हैंडलिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस लेक्चर के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्या क्या काम हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। फिर उसके बाद व्हाट इज इवेंट बाइंडिंग को भी देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल के अंदर हम देखेंगे क्रिएटिंग एन इवेंट हैंडलर विद बटन क्लिक, मतलब एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे अपने बटन क्लिक के ऊपर। और फिर इनिशियलाइजिंग क्लास प्रॉपर्टीज ऑन बटन क्लिक। ठीक है भाई, देखो हमने डिस्कस किया था हम अपनी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। तो वो जो मैं प्रॉपर्टीज बनाऊंगा उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा किसके थ्रू, बटन के थ्रू, बटन के क्लिक इवेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर आगे आ जाओ, इवेंट हैंडलर विद पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स के साथ हम इवेंट हैंडलर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है इवेंट हैंडलर क्या होता है, एक मेथड होता है। फिर आगे आ जाओ, इवेंट ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, इवेंट ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है इवेंट हैंडलिंग के अंदर, इवेंट बाइंडिंग के अंदर, उसको भी देखेंगे। मोर इवेंट्स लाइक माउस ओवर, माउस आउट, की अप, की प्रेस एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जिस तरह बटन क्लिक आप सबको पता है ना, बटन क्लिक एक इवेंट होता है। इसके अलावा भी और इवेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से चीजें समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद आएंगे इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो भाई देखो इवेंट्स, इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलर, ये सारी चीजें इसी डायग्राम के थ्रू आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे क्या बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि इस बटन के ऊपर क्लिक कौन करता है, हमारी वेबसाइट का यूजर, मतलब हमारी वेबसाइट का जो यूजर होता है वो हमारे इस बटन के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूजर जो है हमारी वेबसाइट का, वो इस बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो क्लिक क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, क्लिक क्या है, एक हमारे पास इवेंट है। तो मतलब देखो जब भी हमारी सिस्टम में, हमारी एप्लीकेशन में, हमारी वेबसाइट के अंदर जब भी यूजर बटन पे क्लिक करता है तो ये क्लिक क्या है, इवेंट है। तो जब भी यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमारा एक क्लिक इवेंट फायर होगा। तो जब क्लिक इवेंट फायर होगा तो हम चाह रहे हैं, मतलब एक डेवलपर यहाँ पे क्या चाह रहा है कि जैसे ही मेरा यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, इस क्लिक इवेंट के अगेंस्ट में कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। देख रहे हो, नजर आ रहा है, ये आपके पास कुछ कोड है और इसी कोड को हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर। मतलब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्लिक इवेंट फायर होगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी मेरा यूजर बटन पे क्लिक करेगा ना, तो क्लिक करने के ऊपर कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा और वो जो कोड है उसी कोड को मैं क्या कह रहा हूं, इवेंट हैंडलर। और देखो जब आप बटन पे क्लिक करते हो और इवेंट हैंडलर फायर होता है, मतलब कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, मतलब इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है, आपके पास बटन आ गया, उसका क्लिक इवेंट आ गया, उस क्लिक इवेंट के ऊपर आपने एक इवेंट हैंडलर लगाया हुआ है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपके पास इवेंट हैंडलिंग। और भाई देखो हमारे पास सिर्फ क्लिक इवेंट नहीं होता, हमारे पास बेशुमार इवेंट्स हैं। और आपको पता है एंगुलर चूंकि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पे देखो डबल क्लिक, डीबीएल क्लिक, मतलब ये तो सिंगल क्लिक पे काम करता है ना हमारा क्लिक इवेंट। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई यूजर जब डबल क्लिक करे तब कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तब कोई इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए डीबीएल क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट का एक हमारे पास इवेंट है जो कि यहाँ एंगुलर में भी सपोर्टेड है। फिर देखो माउस ओवर हो गया, फिर आपके पास माउस आउट हो गया, फिर की प्रेस हो गया, इस तरह के बेशुमार हमारे पास इवेंट्स हैं। मतलब सिर्फ क्लिक इवेंट नहीं है, ये याद रखना,
मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्लिक के ऊपर ही अपना कोई कोड एग्जीक्यूट करवाओ, कोई इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट करवाओ। आप इन सारे इवेंट्स के ऊपर, मतलब डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, इन सब के ऊपर आप अपना इवेंट हैंडलर या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको इवेंट समझ में आ गया होगा, इवेंट हैंडलर समझ में आ गया होगा और इवेंट हैंडलिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे यहाँ पे। अब देखो व्हाट आर इवेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है इवेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। इन वेब डेवलपमेंट एन इवेंट इज एन एक्शन और इवेंट डिटेक्टेड बाय अ प्रोग्राम। मतलब देखो हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर, मतलब वेबसाइट्स के अंदर इवेंट क्या होता है, एक एक्शन होता है, मतलब एक इवेंट होता है जो कि डिटेक्ट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। भाई देखो अब प्रोग्राम आपको पता है आपका वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, आपकी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकती है, आपकी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ना एप्लीकेशन कोई भी हो वहाँ पे बटन्स वगैरह तो लाजमी यूज़ किए जाते हैं। तो भाई जहाँ पे बटन्स होंगे वहाँ पे इवेंट भी फायर होगा। और इवेंट क्या होता है, एक एक्शन होता है। जिस तरह मैंने बताया क्लिक इवेंट क्या है, एक एक्शन है। तो मतलब जब भी यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या है, वो एक इवेंट है। मतलब यूजर क्या कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है। तो उस एक्शन के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, कुछ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इवेंट्स कैन बी यूजर एक्शंस। देखो वही बात कर रहा है, इवेंट्स जो एक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, यूजर, मतलब हमारी वेबसाइट का यूजर। क्योंकि भाई देखो जिस तरह बटन है, अगर मेरी वेबसाइट का यूजर उस बटन पे क्लिक ही नहीं करेगा तो इसका मतलब कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब मेरी वेबसाइट का यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा तब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा बैकएंड पे। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, इवेंट्स कैन बी यूजर एक्शन सच एज क्लिकिंग अ माउस बटन और प्रेसिंग अ की। मतलब जिस तरह यूजर एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, या तो वो अपने माउस से कोई बटन प्रेस करेगा माउस का, जिस तरह हम लेफ्ट क्लिक करते हैं ना, सेम इसी तरह कीबोर्ड से वो क्या करेगा, कोई की प्रेस करेगा। और दे कैन बी इवेंट्स ऑन द सिस्टम सच एज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। भाई देखो याद रखना हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो यूजर जनरेटेड इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से क्लिकिंग अ माउस बटन, प्रेसिंग अ की, ये क्या है, यूजर जनरेटेड फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं। और दूसरे इवेंट्स कौन से होते हैं, जो कि हमारा सिस्टम जनरेट करता है, सच एज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। अक्सर आपने देखा होगा ये एरर आता है आपके पास कि जब भी आपकी मेमोरी फुल हो रही होती है तो सिस्टम आपको कोई ना कोई क्या करता है, अलर्ट शो करवाता है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई आपकी सिस्टम की जो मेमोरी है वो रनिंग आउट हो रही है, मतलब कम हो रही है, खत्म हो रही है। तो वो जो इवेंट्स होते हैं वो सिस्टम आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास इवेंट्स। फिर आ जाओ आगे। अब देखो इवेंट बाइंडिंग। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो इवेंट हैंडलिंग है और ये जो हमारे पास इवेंट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन सेम है। लेकिन ये जो टर्म है ना इवेंट बाइंडिंग, ये मोस्ट स्पेसिफिक यूज़ की जाती है एंगुलर के साथ। क्यों यूज़ की जाती है अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इवेंट बाइंडिंग लेट्स यू लिसन फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक्स, माउस मूवमेंट्स, क्लिक्स एंड टचेस। मतलब देखो यहाँ पे भी उसी तरह की बात कर रहा है। मतलब क्या कह रहा है, इवेंट बाइंडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म करता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जो डेवलपर होता है वो हमारे वेबसाइट के यूजर के जो एक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करता है। अब वो यूजर के एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, की स्ट्रोक्स। की स्ट्रोक मतलब कीबोर्ड से आप कोई भी क्या करते हो, की प्रेस करते हो। माउस मूवमेंट्स मतलब जिस तरह माउस पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, या माउस ओवर करते हो, या माउस आउट करते हो, ये माउस मूवमेंट्स में आ गया। फिर देखो क्लिक्स हैं, टचेज हैं, मतलब बहुत सारे यूजर एक्शंस होते हैं। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट करते हैं। तो मतलब देखो ये जो इवेंट बाइंडिंग की डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट वैसी ही है जिस तरह से हमने इवेंट हैंडलर देखा था। मतलब इवेंट हैंडलिंग या इवेंट्स के अंदर जो हमने डेफिनेशन कवर की थी वही यहाँ पे देखो इवेंट बाइंडिंग के बारे में भी बता रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इवेंट बाइंडिंग थोड़ा स्पेसिफिक यूज होती है एंगुलर के साथ। अब वो एंगुलर के साथ किस तरह से यूज होती है मैं आपको ये समझाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो हमारे एंगुलर का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। हमारा एंगुलर का जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होती है और उसके अंदर हमारे पास एक HTML टेम्पलेट होती है। होती तो बेसिकली तीन चीजें, क्लास होता है, एक HTML टेम्पलेट होता है और एक मेटा डेटा होता है। लेकिन इवेंट बाइंडिंग आप समझ लो यहाँ पे देखो दो चीजों में काम करती है, एक क्लास होती है आपकी और एक HTML टेम्पलेट होती है।
और आपको पता है इन दोनों चीजों से मिलके क्या बनता है, एंगुलर कंपोनेंट बनता है। अब चाहे वो आपका रूट कंपोनेंट हो या आपका कोई कस्टम बनाया हुआ कंपोनेंट हो, उसके अंदर क्लास भी होती है, HTML टेम्पलेट भी होता है। तो भाई देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था HTML टेम्पलेट में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा व्यू का, जितना भी हमारा वेब पेज का जो यूजर इंटरफेस का कोड होता है वो हम HTML टेम्पलेट में लिखते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, मेथड्स आ रहे होते हैं, वो सारे कहाँ पे डिफाइन हुए होते हैं, क्लास में डिफाइन होते हैं। इसका मतलब हमारी क्लास और HTML टेम्पलेट आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, राब्ता करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि क्लास के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं उसको हम यूज करते हैं HTML टेम्पलेट के अंदर इंटरपोलेशन की मदद से, ठीक है, ये हमने देखा था। तो भाई देखो, इवेंट बाइंडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इवेंट बाइंडिंग के अंदर हम कुछ इस तरह का काम करेंगे कि भाई हम अपनी HTML टेम्पलेट में क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे। जैसे आपको पता है बटन बनाने के लिए बटन का टैग भी यूज होता है, इनपुट टाइप बटन भी यूज होता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कोई इवेंट फायर होना चाहिए। मतलब जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, वो जो इवेंट हैंडलर होता है वो बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है। और मैंने क्या बताया था, मेथड्स हम कहाँ पे बनाते हैं, अपनी क्लास के अंदर बनाते हैं। इसका मतलब जो मैं बटन बनाऊंगा वो अपनी HTML टेम्पलेट में बनाऊंगा, और उसका जो इवेंट होगा वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा हमारी क्लास में। ठीक है, तो मतलब जो बटन होगा वो हमारी HTML फाइल के अंदर होगा, और क्लास के अंदर हम क्या बनाएंगे, इवेंट हैंडलर। क्योंकि इवेंट हैंडलर मैंने क्या बताया, एक मेथड होता है। इसका मतलब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास कौन सा इवेंट फायर होना चाहिए, हमारे पास ये वाला इवेंट फायर होना चाहिए जो हमने अपनी क्लास के अंदर बनाया है। मतलब जो मैंने अपनी क्लास के अंदर इवेंट हैंडलर मेथड बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा हमारे बटन के क्लिक करने के ऊपर। इसका मतलब देखो, बटन एक सेपरेट जगह पे है, मतलब सेपरेट फाइल में है, और जो उसका इवेंट हैंडलर मेथड है वो एक सेपरेट फाइल में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजों की क्या हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग का मतलब कि भाई देखो, HTML टेम्पलेट में बटन है, लेकिन जो इसका इवेंट हैंडलर है वो कहाँ बना हुआ है, क्लास में बना हुआ है। तो जब मैं इन दोनों चीजों की, मतलब बटन और हमारा जो इवेंट हैंडलर है, जब मैं इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाऊंगा, कनेक्शन करवाऊंगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। तो देखो, ये इवेंट बाइंडिंग एंगुलर के स्पेसिफिक क्यों हो गया, क्योंकि देखो इसके अंदर एक क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया और HTML टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, काम तो वही हो रहा है ना, इवेंट हैंडलिंग, कि भाई बटन पे क्लिक करूंगा और उसके अगेंस्ट में इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट फाइल्स के अंदर काम हो रहा है, उसकी बाइंडिंग हो रही है, इसलिए इसको इवेंट बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये फिगर अपने माइंड में रखना। ठीक है, ये फिगर माइंड में रखोगे तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, आगे आओ। अब देखो, बाइंडिंग टू इवेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू बाइंड टू एन इवेंट यू यूज द एंगुलर इवेंट बाइंडिंग सिंटेक्स। मतलब अगर आपको इवेंट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपको एंगुलर का इवेंट बाइंडिंग का एक अलग से सिंटेक्स है, उसको यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस सिंटेक्स कंसिस्ट ऑफ अ टारगेट इवेंट नेम विद पैरेंथेसिस टू द लेफ्ट ऑफ एन इक्वल साइन एंड अ कोटेड टेम्पलेट स्टेटमेंट टू द राइट। ठीक है, अब देखो, पहले मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखो, देखो ये मैंने एक बटन बनाया हुआ है, इस बटन के अंदर मैंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेव। अब यहाँ पे देखो, इस बटन के अंदर देखो, हम जिस तरह से ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज करते थे ना नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पेरेंथीसिस के अंदर एक क्लिक इवेंट यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इस क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर ये मेरा इवेंट हैंडलर है, जो कि एग्जीक्यूट होगा कब, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। मतलब जब मैं अपने बटन का क्लिक इवेंट फायर करूंगा तो ये वाला जो हमारा इवेंट हैंडलर है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ थ्योरी में देखो क्या कह रहा है, ये जो क्लिक है ना, क्लिक, ये क्या है, बेसिकली टारगेट इवेंट नेम। मतलब कौन से इवेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, क्लिक इवेंट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, टारगेट इवेंट नेम विद इन पेरेंथीसिस। और याद रखना, यहाँ पे सिर्फ क्लिक नहीं, यहाँ पे और भी इवेंट्स आ सकते हैं, लेकिन आपने उन इवेंट्स को पेरेंथीसिस के अंदर रखना है। ये एंगुलर का सिंटेक्स है, मतलब एंगुलर में जो इवेंट बाइंडिंग है उसका सिंटेक्स है। क्योंकि अगर आप इस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास एरर आएगा। और फिर देखो क्या कह रहा है कि ये जो टारगेट इवेंट नेम था पेरेंथीसिस के अंदर, ये लेफ्ट साइड पे है, और फिर उसके बाद इक्वल साइन आता है, और देखो राइट साइड पे क्या है, अ कोटेड टेम्पलेट स्टेटमेंट टू द राइट। मतलब ये जो इक्वल के राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है डबल कोट्स, इसके अंदर मतलब इस पूरे डबल कोट को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्टेटमेंट। और इस टेम्पलेट स्टेटमेंट के अंदर ये हमने क्या पास किया हुआ है, अपना इवेंट हैंडलर।
और इस इवेंट हैंडलर को हम कहाँ बनाएंगे, अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि देखो ये पूरा बटन कहाँ बनेगा, HTML टेम्पलेट में, लेकिन में रखना। अब हम कौन कौन सा काम करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये चार चीजें तो मैंने आपको बता दी कि इवेंट्स क्या है, इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या है, इवेंट बाइंडिंग क्या है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे और उसको कॉल करवाएंगे अपने बटन क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो भाई देखो ये जो इवेंट वाला जितना भी काम है, इसके लिए मैं एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ आ जाओ टर्मिनल पे। ठीक है, न्यू टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं एक कमांड बना रहा हूँ कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। और वो कमांड क्या होती है आपके पास, पहले आप ng लिखते हो, फिर जनरेट करने के लिए g, कंपोनेंट के लिए c, और मैं अपने कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रखता हूँ इवेंट्स। ठीक है, क्या नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, इवेंट्स। और भाई देखो ये जो मेरा इवेंट्स कंपोनेंट है ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, ये जो हमारा ऐप है ना रूट कंपोनेंट, इस फोल्डर के अंदर हमारा ये वाला कंपोनेंट बनेगा जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, इवेंट्स। और ये देखो ये आपको कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बनाए थे, इनलाइन 1 2 3, इंटरपोलेशन, यूजर। तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ऐप के अंदर एक और हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी कमांड सक्सेसफुल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो इसने हमें कितनी फाइल्स क्रिएट करके दी हैं। यहाँ पे आप देखो ये 4 फाइल्स क्रिएट करके दी हैं हमारे इवेंट्स वाले कंपोनेंट में। और इसने देखो हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल को भी अपडेट किया है। ठीक है, अगर मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखाऊं, यहाँ पे देखो हमारे जो ऐप है रूट कंपोनेंट, इसके अंदर देखो ये हमारा इवेंट्स के नाम से कंपोनेंट आ गया। और देखो इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ रही हैं। और ये जो इवेंट्स वाला कंपोनेंट है इसको रजिस्टर कहाँ पे किया जाता है, ये जो हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ts वाली फाइल होती है। और ये हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ts। अगर इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, नीचे आओ, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है हमारा इवेंट्स कंपोनेंट। यहाँ पे देखो ng मॉड्यूल के अंदर ये जो डिक्लेरेशंस वाला एरे है इसके अंदर रजिस्टर हो चुका है। सही है, इसका मतलब अब मैं अपने इस कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ अपनी इस एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका हम सिलेक्टर देख लेते हैं, ये जो इवेंट्स है। ठीक है, इसकी ts फाइल में चलते हैं। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में इवेंट्स डॉट कंपोनेंट डॉट th, इसको ओपन करते हैं और इसका सिलेक्टर देखते हैं। देखो इसके सिलेक्टर का क्या नाम है, ऐप हाइफन इवेंट्स। तो मतलब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा और इसको हम कॉल करते हैं कहाँ पे, इसको मैं कॉल करता हूँ ये जो हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट html फाइल है। और इसके अंदर देखो मैं इसको हटा देता हूँ इंटरपोलेशन को, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ऐप हाइफन इवेंट्स, जो कि मैंने अभी बनाया है। और देखो यहाँ पे मैंने इसको कस्टम टैग की मदद से इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लिया अपने कंपोनेंट को। कौन से कंपोनेंट को, इवेंट्स वाले। तो भाई देखो जब मैं अपने इवेंट्स वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किया तो मुझे रिजल्ट क्या प्रिंट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आ जाओ, इवेंट्स के अंदर ये जो HTML वाली फाइल है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इवेंट्स वर्क्स। ठीक है, तो अब देखो अपनी इसी एप्लीकेशन को रन करते हैं अपने लोकल होस्ट पे। तो उसके लिए कमांड क्या है, ng सर्व। ठीक है, तो ng सर्व लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकल होस्ट :4200 पे ये वेबसाइट हमारी रन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो वो जो हमारी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल थी उसके टॉप पे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। और उसके नीचे ये जो मैंने अपना ऐप इवेंट्स वाला कंपोनेंट कॉल किया था, देखो उसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हमें इवेंट्स वर्क्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये वाला काम करना है, क्रिएटिंग एन इवेंट हैंडलर विद बटन क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मेरी इवेंट्स डॉट कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके नीचे मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ बटन, और इस बटन के अंदर टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, सिंटेक्स क्या है कि यहाँ पे आपने पेरेंथीसिस लगाने हैं और इसके अंदर आपने यूज करना है क्लिक। ठीक है, ये क्लिक आ गया आपके पास, और फिर इज इक्वल लगा के यहाँ पे ये जो डबल कोट का आपके पास टेम्पलेट स्टेटमेंट है वो आ गई। और इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने इवेंट हैंडलर मेथड को कॉल करना है। तो मैंने अभी अपना इवेंट हैंडलर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने इवेंट हैंडलर का नाम क्या देता हूँ, माय इवेंट। ठीक है, सही है। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये मैंने अभी अपने क्लास में डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो देखो इसी नाम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और देखो ये जो हमारा इवेंट्स वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर देखो सबसे लास्ट में ts फाइल होती है। और इसी ts फाइल के अंदर ये देखो ये आपको नजर आ रही है क्लास, इस क्लास के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला इवेंट बनाना है। ठीक है, तो देखो इवेंट का नाम क्या रखा है मैंने, माय इवेंट, फिर पेरेंथीसिस, और फिर उसके बाद ये आ गई इसकी बॉडी। ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला इवेंट हैंडलर चलेगा। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, वेलकम टू एंगुलर।
मतलब देखो ये जो मैंने मेथड बनाया है इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, इवेंट हैंडलर, और ये मैंने कहाँ बनाया है, अपनी क्लास के अंदर। और इसी इवेंट हैंडलर को देखो मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ये जो हमारी events.component.html फाइल थी उसके अंदर यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो देखो एरर चला गया, मतलब ये इवेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो आपको बटन नजर आ रहा है। तो देखो अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया इसलिए हमें वो अलर्ट शो नहीं हुआ, लेकिन देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, वेलकम टू एंगुलर। ठीक है, और अगर यही काम मैं आपको कंसोल में राइट करके दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ आते हैं अपनी इवेंट्स वाली टीएस फाइल के अंदर। देखो ये अभी मैंने अलर्ट लिखा है ना, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और CLG लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ शॉर्टकट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं यही टेक्स्ट पास कर देता हूँ, वेलकम टू एंगुलर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो कंसोल ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो कंसोल में क्या शो हो रहा है, वेलकम टू एंगुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये वाला काम तो हो गया, क्रिएटिंग एन इवेंट हैंडलर विद बटन क्लिक। अब यहाँ पे देखो इनिशियलाइजिंग क्लास प्रॉपर्टीज ऑन बटन क्लिक। मतलब देखो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, मतलब जिसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कहाँ पे, अपने बटन के क्लिक के ऊपर। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो अपनी क्लास पे चलते हैं, जो हमारी टीएस फाइल है इवेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब ये देखो ये हमारी क्लास है, यहाँ पे मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और उसका मैं नाम रखता हूँ नेम, और इसको मैं अभी यहाँ पे एम्प्टी पास करता हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल खाली, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो इस प्रॉपर्टी को मैं इनिशियलाइज करूंगा, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि भाई जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। तो देखो उसके लिए देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ही इवेंट चलेगा तो ये जो हमारी नेम वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए मैं दिस का कीवर्ड लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है क्लास के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज मतलब जो वेरिएबल्स बनाते हो उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज करना होता है। ये जावा स्क्रिप्ट ऊप का कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर आप क्या सेट कर दो, इसके अंदर आप सेट कर दो हमारे चैनल का नाम, और वो है लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन भाई देखो जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, कौन से बटन के ऊपर, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। ये वाला इवेंट मतलब देखो ये वाला इवेंट चलेगा, और ये वाला इवेंट क्या करेगा, वो जो हमारी नेम की एम्प्टी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर क्या सेट कर देगा, लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो नेम प्रॉपर्टी है ये मैंने अपनी HTML फाइल के अंदर कहीं भी डिस्प्ले नहीं करवाई हुई, तो इसका मतलब मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा। तो भाई देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 का टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं इंटरपोलेशन ओपन कर लेता हूँ, और वो जो नेम की प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। ठीक है, और जब ये वाला इवेंट चलेगा देखो ये क्या करेगा, ये वाला इवेंट हमारी वो जो नेम प्रॉपर्टी थी उसके अंदर लर्निंग नेवर एंड्स को सेट कर देगा, क्योंकि जो नेम प्रॉपर्टी है देखो ये फर्स्ट टाइम क्या है, एम्प्टी है। तो नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो जाएगी हमारे चैनल नेम के साथ, और उसको मैंने यहाँ पे देखो इंटरपोलेशन में H1 के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे क्या प्रिंट हो रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स। भाई देखो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपकी क्लास प्रॉपर्टी के अंदर अपडेशन परफॉर्म होगी ना, तो ये जो आपका कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो जो मैंने क्लास यहाँ पे बनाई है, इस क्लास के अंदर ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम एम्प्टी थी ना, लेकिन देखो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया और ये इवेंट चला, और जैसे ही मैंने इस प्रॉपर्टी को अपडेट किया तो क्या हुआ, तो ये जो हमारा कंपोनेंट था, ठीक है, उस कंपोनेंट को यहाँ पे देखो हमारे ब्राउजर पे री रेंडर किया गया, मतलब अपडेट किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो इनिशियलाइजिंग क्लास प्रॉपर्टी विद बटन क्लिक, ये वाला काम भी हो गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट हैंडलर विद पैरामीटर्स। ठीक है भाई, देखो अभी ये जो मैंने यहाँ पे इवेंट हैंडलर बनाया है, कौन सा इवेंट हैंडलर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो मैंने इवेंट हैंडलर बनाया जिसका नाम क्या है, माई इवेंट। देखो ये कोई भी पैरामीटर अभी एक्सेप्ट नहीं करता, तो पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं इस वाले कोड को पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसी नाम से दोबारा एक इवेंट बना लेता हूँ, माई इवेंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक पैरामीटर होगा, और वो पैरामीटर होगा, फॉर एग्जांपल मैं उस पैरामीटर का नाम रखता हूं ए, और मैं कहता हूं कि भाई जैसे ही इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी उसको आप अलर्ट करवा दो
लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो कि जो ए है, जो मैंने पैरामीटर पास किया ए, उसके नीचे एरर आ रहा है। एरर पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, इस ए पैरामीटर को ना मुझे यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एंगुलर के अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट आपको पता है एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप मतलब आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो एक टाइप होती है एनी, एनी मतलब आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन भाई अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करना है या नंबर स्टोर करना है, तो यहां पे मैं इस तरह से स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया है ना, तो यहाँ पे आ जाओ। ये जो हमारी events.component.html फाइल है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर अब इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे अब यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ अपना नाम सिंगल कोट में, क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी मैं बाहर दे चुका हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मोहम्मद आदिल, ठीक है। और अब देखो मैं नेम प्रॉपर्टी को तो इनिशियलाइज नहीं कर रहा ना, तो ये h1 में यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर दिया। अब सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ। तो अब देखो, अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो अलर्ट के अंदर क्या मैसेज शो हो रहा है, मोहम्मद आदिल। अलर्ट के अंदर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही मैं कह रहा हूँ इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो माई इवेंट, और इसके अंदर देखो मैं आर्ग्यूमेंट क्या भेज रहा हूँ, मोहम्मद आदिल। तो ये मोहम्मद आदिल कहाँ पे जाके स्टोर होगा? यहाँ पे इस ए पैरामीटर के अंदर, जिसकी मैंने डेटा टाइप क्या डिफाइन की थी, स्ट्रिंग। और इसी ए पैरामीटर को देखो मैं यहाँ पे अलर्ट करवा रहा हूँ। लेकिन भाई देखो अगर मैं इसको एनी कर दूं ना, एनी, एनी मतलब मैं यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप का डेटा यहाँ से पास कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब देखो अभी मैंने मोहम्मद आदिल पास किया ना, अगर मैं यहाँ पे 20 पास कर दूं, क्या पास कर दूं? 20। और ये क्या एक नंबर है, देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। अब देखो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो अलर्ट में अब क्या शो हो रहा है, 20, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। और भाई देखो जरूरी नहीं है कि पैरामीटर आपके पास सिंगल हो, मतलब एक को आप मल्टीपल भी बना सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं कहता हूं कि भाई नेम, नेम होगा फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का, ठीक है। और फिर कॉमा लगाता हूं और फिर मैं कहता हूं एज, एज भी ले रहा हूं, और एज होगी फॉर एग्जांपल किस टाइप की, नंबर टाइप की, ठीक है। और इन दोनों को मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करके दिखाता हूं, नेम और उसके बीच में एक मैं स्ट्रिंग एम्प्टी स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देता हूं और इसके साथ ये एज वाला पैरामीटर, ठीक है। तो देखो एज वाला पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास कर दिया। और अब देखो अब यहाँ आते हैं, अब देखो अब मुझे यहाँ पे दो चीजें पास करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पास करना है स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ आदिल, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे मैं अपनी एज पास कर देता हूँ 29। तो देखो एरर चला गया, मतलब आदिल यहाँ पे स्टोर होगा कहाँ पे आके, यहाँ पे देखो आदिल स्टोर होगा इस नेम के अंदर, और एज जो मैंने 29 पास की थी वो स्टोर होगी इस पैरामीटर में, ठीक है। देखो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो आदिल और एज क्या प्रिंट हो रही है, 29, और बीच में स्पेस भी आपको मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ये वाला काम अब हमने कर लिया। कौन सा वाला? ये वाला देखो, इवेंट हैंडलर विद पैरामीटर्स। अब आ जाओ नेक्स्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपने इवेंट हैंडलर्स के साथ, और वो होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ क्लिक इवेंट नहीं, मल्टीपल इवेंट्स फायर कर सकते हैं। क्लिक इवेंट भी हो सकता है, डबल क्लिक भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कौन सा इवेंट फायर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। किस तरह से? यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने मैं events.component.html फाइल में चलता हूँ, और यहाँ पे देखो ये एक बटन मैंने बनाया ना, मैं यहाँ पे एक दूसरा बटन बनाता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, एक दूसरा बटन यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके पैरामीटर्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और देखो इसके अंदर मैं पास करता हूँ इवेंट ऑब्जेक्ट। और देखो इवेंट से पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डॉलर। ये आपने यहाँ पे लाजमी लगाना है, ठीक है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माई इवेंट मैंने यहाँ से, मुझे इसको हटा के दोबारा क्रिएट करना है, ठीक है। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से हटाता नहीं हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया, नीचे आ जाओ, इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे देखो वो जो इवेंट ऑब्जेक्ट वहां से पास हो रहा है उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कैच कर लेता हूँ यहाँ पे इवेंट, और इसकी डेटा टाइप फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ एनी। और देखो यही जो इवेंट है इसको अब मैं यहाँ पे console.log में आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। CLG लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे console.log करवा लिया। तो मतलब देखो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी देखो ये जो मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट पास किया है, किसको पास किया? अपने माई इवेंट के इवेंट हैंडलर को। तो ये माई इवेंट हैंडलर अभी किसके अगेंस्ट में चल रहा है? क्लिक इवेंट के अगेंस्ट में। इसका मतलब ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये हमें क्लिक इवेंट के हवाले से, जो हमने अपने इस बटन के ऊपर लगाया है उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। और ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? यहाँ पे आप देखो ये स्टोर हो रहा है यहाँ पे इवेंट के पैरामीटर में,
और उसको मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको ओके करके यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये बटन आ रहा है आपको नजर। अब देखो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, पॉइंटर इवेंट। पॉइंटर इवेंट मतलब माउस पॉइंटर इवेंट है ये। तो यहाँ पे देखो ये आपको लेफ्ट साइड में एक्सपेंड करने का बटन नजर आ रहा है ना, आप इसको एक्सपेंड करो और ये देखो ये सारी क्लिक इवेंट से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज, मेथड, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप इनको यूज कर सकते हो अगर आपको माउस से रिलेटेड कुछ काम करना है, ठीक है। देखो नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी टाइप, इसके अंदर देखो कौन सा इवेंट फायर हुआ है अभी, क्लिक। अगर मैं डबल क्लिक या कोई और इवेंट फायर करता तो यहाँ पे उस इवेंट का नाम शो हो जाता। और देखो सारी इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन वो दिखा सकता है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। मतलब देखो अगर मैं इस टाइप की प्रॉपर्टी को यूज करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आओ, ये देखो अभी मैंने ये पूरा का पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा दिया ना आपको कंसोल डॉट लॉग में। अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ आप इस इवेंट के अंदर वो जो टाइप की प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाओ, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आता हूं। अब देखो अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो देखो अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, क्लिक, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब उस इवेंट की टाइप बता रहा है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टाइप को एक्सेस करो, जिस तरह मैंने क्या बताया। देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको कमेंट करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इवेंट पास करूं तो इस इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं अपने इस बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं और ये देखो आप इसको एक्सपेंड करो, देखो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, देख रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखो अभी मैंने इसके अंदर क्या यूज किया था, टाइप यूज किया था। आप अगर कुछ और यूज करना चाह रहे हो, देखो बहुत सारी चीजें, तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये एक बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ और अब देखो सबसे लास्ट में मोर इवेंट्स लाइक माउस ओवर, माउस आउट, की अप, की प्रेस। मतलब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई सिर्फ क्लिक इवेंट तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, देखो ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं बिल्कुल फ्रेश बनाता हूँ दोबारा, सही है। और यहाँ पे आ जाओ और अब देखो ये जो मेरा HTML है जिसके अंदर मैंने ये बनाया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और नीचे आके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इवेंट फायर करता हूँ और ये बिल्कुल पैरामीटर लेस होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक पास किया था ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ DBL क्लिक, मतलब डबल क्लिक। तो मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तब ये इवेंट चलेगा, और जब ये इवेंट चलेगा तो यहाँ पे आओ, इस इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हेलो, ठीक है। क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पे, हेलो। मतलब ये इवेंट चलेगा तो क्या प्रिंट करके देगा, हेलो, ठीक है। देखो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आओ। तो अब देखो भाई अब मैंने डबल क्लिक वाला इवेंट फायर किया है, मतलब अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं हुआ कंसोल में, लेकिन जैसे ही मैं एक साथ डबल क्लिक करता हूं, ये देखना, ये देखो जैसे ही डबल क्लिक किया तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है कंसोल में, हेलो। समझ आ रहा है। सेम इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं। मतलब अगर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी HTML फाइल के अंदर और देखो अभी ये डबल क्लिक किया ना, अगर मैं यहाँ पे माउस ओवर लगा दूं, क्या लगा दूं, माउस ओवर। माउस ओवर मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर अपना माउस लेके जाऊंगा, मतलब क्लिक नहीं करूंगा, जस्ट माउस लेके जाऊंगा इसके ऊपर, तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आओ, तो ये देखो अभी मैं माउस लेके नहीं गया, अब देखो मैं बिल्कुल धीरे धीरे माउस लेके जाता हूँ बटन के ऊपर, तो ये देखो जैसे ही बटन के ऊपर माउस लेके गया तो यहाँ पे देखो इवेंट चला और क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर माउस होवर करूं तो ये इवेंट दोबारा चलेगा, देख रहे हो। अब यहाँ पे बलून में क्या लिखा हुआ है, 2, क्योंकि मैं 2 दफा माउस लेके गया हूं। अगर मैं 3 दफा माउस लेके जाऊं तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3। समझ में आ रहा है। और देखो एक और इवेंट होता है हमारे पास, माउस आउट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं माउस आउट, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितने भी इवेंट्स आप यूज करोगे ना, क्लिक हो गया, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ये सारे आपने स्मॉल केस में लिखने हैं, लोअर केस में लिखना है, ठीक है। तो माउस आउट कब चलता है, जब मैं माउस अपना बटन से हटाऊंगा। मतलब पहले मैं बटन पे लेके जाऊंगा तो माउस ओवर, लेकिन जब मैं हटाऊंगा तो माउस आउट चलेगा, और माउस आउट चलेगा तो ये माय इवेंट चलेगा, ठीक है। तो देखना रिजल्ट, सेव करते हैं, सही। आप देखो अभी देखो मैं माउस लेके जाता हूं क्लिक पे तो ये देखो नहीं चला अभी इवेंट, लेकिन जैसे मैं माउस हटाऊंगा इसके ऊपर से तो ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है आपके पास, हेलो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो माउस आउट के अलावा कीबोर्ड के लिए भी हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहे होंगे, की डाउन है, की प्रेस है, की अप है, लेकिन इनको हम यूज करेंगे जब हम टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम करेंगे, क्योंकि वहां पे ये यूज होते हैं कि जब भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज प्रेस करते हो, कोई भी लेटर अल्फाबेट प्रेस करते हो, तो वहां पे ये यूज होते हैं,
लेकिन अभी हम किस में काम कर रहे हैं, अभी हम बटन पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला इवेंट लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले यूज़ किया था क्लिक वाला, ठीक है, सिंपल क्लिक वाला यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास लास्ट हो गया, कौन सा, मोर इवेंट्स लाइक माउस ओवर, माउस आउट, की अप, की प्रेस एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अब हमारे पास कवर हो चुके हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इवेंट हैंडलिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।